आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर स्थित राजभवन, जहां पर इस समय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हुए हैं। माथा टेकिए, प्रणाम करिए, फिर दूसरी बार वही दर्शन करिए, फिर बोलिए, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। माथा टेकिए, प्रणाम करिए, फिर तीसरी बार, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। माथा टेकिए, प्रणाम और सो जाइए। बहुत शीघ्र आपको बहुत सुंदर अनुभव आएंगे। और अब मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं हमारे महामहिम राज्यपाल जी का, जिन्होंने हमको कथा गायन का सौभाग्य प्रदान किया। और इस बीच अनेक महापुरुषों का शुभागमन, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी, बहुत समझदार, बहुत योग्य, उनका शुभागमन, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय वसुंधरा जी का, और बहुत हमारे प्रति बहुत भाव, और स्वयं भी बहुत धर्मशील हैं, बहुत परोपकारी, बहुत सौम्य स्वभाव, उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। इस बीच में अनेक महापुरुष आए, हमारे कई प्रिय लोग भी आए, दिल्ली से अनेक बंधु आए, आज भी बैठे हैं। हमारे आदरणीय विमल कुमार जी हरिद्वार से, जिनकी प्रेरणा से ही यहाँ कथा हुई, हमारे भी बहुत प्रिय हैं, महामहिम के भी बहुत दुलारे हैं। मैं चाहूँगा कि दो शब्द वो कथा की भूमिका के लिए कहेंगे, अच्छा लगेगा। इस समय उपस्थित हैं श्रीमान राजेश्वर बंसल जी हैं, मुजफ्फरनगर शामली से, कई बार विधायक रहे और कई बार वहाँ के चेयरमैन रहे, आज भी श्रीमती जी चेयरमैन। ये तो चेयरमैन विधायक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़े परोपकार के समाज सेवा के कार्य करते हैं। ये भरतपुर में जो अपना घर चलता है, इसके वो बहुत बड़े सहयोगी हैं, और उसकी एक बड़ी शाखा शामली में भी चला रहे, 300-400 वहाँ महिलाएं और रोगी रथ, बहुत बड़ा पावन कार्य है, उसको जाकर कभी देखिए। श्रीमान राकेश बिंदल जी हैं हमारे मुजफ्फरनगर से, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े समाज से। उद्योगपति तो बहुत लोग होते हैं, इस सेवा भाग बहुत कम लोगों में होता है। ऐसे राकेश बिंदल जी। हमारे सीताराम अग्रवाल जी हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। इनकी एक विशेषता मैं बताता हूँ, ये जो सरकारी अस्पताल होते हैं, सामान्यतः गांव के गरीब लोग ही आते हैं, अमीरों के लिए तो मैक्स बना हुआ है, अपोलो बना हुआ है, तो वहाँ जनरल वार्ड में जो रोगी होते हैं, उनके तीमारदारों को बड़ा नरक भोगना पड़ता है, भोजन नहीं, लेटने की जगह नहीं। तो सरकारी कई अस्पतालों के बाहर छत्तीसगढ़ में आपने हॉस्टल बनाए हैं, निःशुल्क भोजन, उनकी सारी चिंता व्यवस्था, 2-3 हजार लोगों को प्रतिदिन रायपुर में भोजन देते हैं, आवास दिया है। और सीताराम जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत व्यासपीठ प्रसन्नता व्यक्त करती है। हमारे कैलाश अग्रवाल जी हैं, रायपुर से ही हैं, बहुत समाज सेवा में आपकी रुचि है। मैं मयंक गोयल जी को भी देख रहा हूँ गाजियाबाद से, बड़े समाज सेवी हैं, व्यासपीठ बहुत प्रसन्नता व्यक्त करती है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, आप सभी बंधुओं को, बहनों को, जिन्होंने मेरे जैसे बिल्कुल गांव के ब्रजवासी की बातों को बहुत प्यार दुलार से सुना है, मैं अनुग्रहित हूँ, अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ। और जो प्रेम आपने प्रकट किया है, इसको बनाए रखिए, इसमें कंजूसी मत करिए, ये मेरी प्रार्थना है। महामहिम राज्यपाल जी का स्नेह, आशीर्वाद, कृपा, सब कुछ हमको हमेशा से मिलता रहा है, एक कृपा बनी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार भी कृपा के रूप में पधारे थे विद्याधर नगर में, आज भी आपका शुभागमन। मैं प्रणाम के साथ अब आदरणीय विमल जी को कम शब्दों में, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारी वसुंधरा जी और महामहिम राज्यपाल जी, सबके हमको आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री विजय कौशल जी महाराज जी ने पहले दिन कहा था कि कथा किसी के पुरुषार्थ से नहीं मिलती, और ये बात आपको भी महसूस हुआ होगा कि कथा किसी के पुरुषार्थ से नहीं मिलती, कथा भाग्य से मिलती है, और भाग्यशाली को मिलती है, और प्रसाद के रूप में मिलती है। ये हम 5 दिन का जो हमें प्रसाद मिला कथा के रूप में, इसके जनक ये हमारे प्रसाद सबको प्राप्त हो,
ये मन में आया श्रद्धेय महामहिम राजस्थान जी के महोदय के मन में, और मेरी कई बार जब बात हुई तो उनकी इच्छा थी, पर ये कोविड का जब संकट आया तो लेट होती चली गई, अपने समय पर हुई। और आज हम 5 दिन का इस कथा का विराम दे रहे हैं। कथा कभी ईश्वर की समाप्त भी नहीं होती, ईश्वर की कथा हमेशा चलती रहेगी। राम की कथा और मनुष्य की व्यथा ये कभी समाप्त होने की है भी नहीं। मनुष्य के अंदर मन में व्यथाएं भरी रहती हैं और हमारे संतों के पास प्रभु की कथा ही रहती हैं। और आज ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब लोग आज कथा को विराम दे रहे हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि इस पावन जो ये प्रांगण है इसका रोम रोम अब राममय हो गया है। 5 दिन तक लगातार यहाँ के सभी कर्मचारी, सभी जितने भी अधिकारी थे, सचिव महोदय, गोविंद जी, सभी लोगों ने बहुत निष्ठा भाव से, आदर से, प्रेम से सभी का यहाँ सम्मान रखा और सबकी सेवा करी। मैं महाराष्ट्र की ओर से और आए हुए सभी लोगों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये पूरे 5 दिन बहुत प्रेम से, निष्ठा से हम सब लोगों का ध्यान रखा। और मैं इस अवसर पर आज हमारे बीच महाराष्ट्र ने भी जैसे कहा है, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं। महामहिम 5 दिन लगातार उपस्थित रहे और पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी भी उपस्थित हैं, जिनका एक बहुत लंबा सामाजिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है और धर्म के प्रति उनकी रुचि है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर परम श्रद्धेय श्री अशोक गहलोत जी। परम श्रद्धेय संत श्री विजय कौशल जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, श्रीमती वसुंधरा सिंधिया जी, हमारे साथ आए हुए हमारे मंत्री सुभाष गर्ग जी, घनश्याम तिवारी जी, कालीचंद जी सराफ साहब, सम्मानित अतिथिगण। बचपन में जाते थे मॉलों के अंदर रामायण का पाठ सुनने के लिए, तो जो बचपन के संस्कार होते हैं वो जीवन भर साथ चलते हैं। अब सुंदरकांड कई जगह आयोजित होते हैं और रामायण पाठ भी होते हैं। रामायण का और राम का जो संदेश है वो घर घर में पहुंचा हुआ आज भी है, क्योंकि राम कथाएं तो कुछ कम हो गई वैसे, जो पहले ज़माने में होती थी बचपन में, पर आज भी रामायण की कथाएं अगर घर घर में या मोहल्ले में होने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि बचपन से जो है सभी लोग संस्कारित हो सकते हैं और जीवन पर्यंत भी वो संस्कारवान बनते हैं, तो वैसे देश बनता है। तो मुझे खुशी हुई कि राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा था कि आप सुंदरकांड यहाँ आयोजित कर रहे हैं। एक दिन मेरा प्रोग्राम बना पर मैं उस दिन आ नहीं पाया, मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर मैं चला गया दौरे के अंदर। मैं सीधा एयरपोर्ट से सीधा उतर के सीधा मैंने कहा एक बार हाजिर लगा देता हूँ, तो मैं हाजिर हो गया हूँ। मुझे खुशी है कि पूरे राजभवन में जो माहौल देख रहा हूँ, ये हमारे राज्यपाल महोदय का जो हम सब के प्रति जो आशीर्वाद है, इनका प्रेम है, इनका स्नेह है, इसके कारण हम सब यहाँ आना हमेशा पसंद करते हैं। पूरा आज मैं देख रहा हूँ कि अब राजस्थान से, राजस्थान के बाहर भी हमारे के मेहमान आए हैं, इसका जिक्र आपने किया। मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जो मैंने अभी आधा घंटा सुने आपके विचार, बहुत ही सरल और बहुत ही सुमित तरीके से आपने जो वर्णन किया, मैं समझता हूँ कि वो हम सब के लिए एक प्रकार से प्रेरणा है और कुछ सीखने का अवसर मिलता। मुझे बहुत खुशी हुई और अगर मैं 5 दिन आता तो ज़्यादा मुझे खुशी होती, पर पहले मुझे राज्यपाल महोदय ने कहा नहीं। मैं इनसे शिकायत कर रहा हूँ कि मुझे कहा नहीं। अब मैं एक दिन मिलने आया तब मुझे कहा कि मैं करने जा रहा हूँ, और मैं जब इधर से निकला रोड से तो बाहर बोर्ड लगे हुए थे, तो मेरे मन में गुस्सा भी आया, इनके प्रति आया कि मतलब मुझे कहा ही नहीं। मैं कम से कम आराम से प्रोग्राम बनाता, मेरे प्रोग्राम बाहर के नहीं रखता और आराम से मैं 5 दिन आके बैठता है। तो कुछ तो गलती हमारे राज्यपाल महोदय की रही है, पर फिर भी मैं हाजिर लगा दिया। मैंने और भाई
रह रहा था मेरे प्रति। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आ सका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। महामहिम हमारे राजस्थान के जो श्रद्धेय राज्यपाल महोदय हैं, इनसे हम सब लोगों का, महाराष्ट्र का तो बहुत वर्षों का संबंध है। करीब करीब 35 से 40 वर्ष तक मैंने भी उनको देखा है, उनके पूरी कार्यप्रणाली को। वो एक शिल्पकार के रूप में है। कोई भवन शिल्प नहीं करे उन्होंने, कोई ऐसे निर्माण नहीं किए, पर बहुत सारे ऐसे लोगों को, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है जो देश में, समाज में ऐसी अनूठी एक पहचान जिन्होंने छोड़ी है। और मैं महामहिम को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं 2 व्यक्तियों को और आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र से आशीर्वाद दिलाने के लिए कि वो व्यासपीठ को प्रणाम करें। यहाँ के हमारे जो सचिव महोदय हैं श्री सुबीर कुमार भाई साहब, वो और गोविंद जी, जिनकी मेहनत से ये आयोजन सफल हो पाया, आप सब लोगों तक राम कथा का ये पहुंचा, ये आयोजन सफल हुआ। मैं श्रद्धेय सुबीर कुमार जी सचिव महोदय से, और गोविंद जी जो ओएसडी हैं, जो हनुमान के रूप में लगातार 5 दिन तक रात दिन लगे रहे, इन सब का आप सभी जोरदार स्वागत करें तालियों से कि ये सब इनकी मन की प्रेरणा थी और इनकी कार्यप्रणाली थी कि इस पूरे आयोजन को इन्होंने बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से हम सब तक पहुंचाने के लिए सारा अथक प्रयास किया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये दोनों अधिकारी अपने जीवन में हमेशा सफल रहें और बहुत धन धान्य से भरपूर रहे, इनके घर सभी प्रकार के सुख और संपदा बनी रहे। अब मैं महामहिम से अनुरोध करूंगा, जो एक बहुत बड़े शिल्पकार हैं, जिन्होंने बहुत सारे देश भर में ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, जो आज देश में अलग अलग स्थानों पर सेवा दे रहे हैं, ऐसे एक महेश ऋषि के रूप में जो हमारे बीच में यहाँ हैं, राज्यपाल महोदय, उनका पूरा राजनीतिक जीवन ऐसा निष्कलंक। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सबको, हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। श्रद्धेय महामहिम राजस्थान में। सबसे पहले मैं, आज गणेश चतुर्थी है और इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्रद्धेय विजय कौशल महाराज जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, हमारे आए हुए यहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य सुभाष जी, सांसद और मेरे बड़े पुराने मित्र घनश्याम जी, विधायक हमारे कालीचरण जी, अन्य गणमान्य बंधुगण, यहाँ जो लगातार कथामृत रस का पान करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे सभी श्रद्धालु बहनें और भाइयों, आज 5वां दिन है। 5वां दिन इस कार्यक्रम का समापन है, कथा का समापन नहीं है। कथा को तो विराम दिया गया है, नहीं, 5वां दिन एक कार्यक्रम का समापन है। और कथा प्रारंभ हुई है 27 तारीख से। ये 5 दिन अनुभव नहीं हुआ कब बीत गया। अभी एक मित्र हमारे बता रहे थे कि कल कैसा हम लोगों को लगेगा, अर्थात इसमें डूब गए कि लगने लगा था कि लगातार इस कथा अमृत रस का हम पान करते रहे हैं। सही बात है, विजय कौशल जी महाराज शब्दों के बड़े धनी हैं। शब्दों की ताकत किस ढंग से लोगों के अंदर प्रविष्ट करे, इसमें अगर मैं कहूं विशेषज्ञ हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले दिन कथा का महात्म्य क्या है, कथा क्यों कही जाती है, इसके बारे में पूरा वर्णन किया।
उदाहरण देकर वर्णन किया। लोगों को लगा कि सचमुच कथा सबको सुननी चाहिए, कथा से सद्गति होती है, कथा से भक्ति बढ़ती है, कथा से समर्पण भाव जागृत होता है और कथा से श्रद्धा की ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि लोग उसमें अपने को सराबोर कर बैठते हैं। कथा का महात्म्य जितना वर्णन किया जाए वो कम है, वो दिन आपने किया था और उसी दिन अंत में सुंदर कांड में भी प्रवेश किया था। पहले दिन कथा का महात्म्य और सुंदर कांड में प्रवेश, यह विषय था। लेकिन 3 घंटा लोगों को पता नहीं लगा कि कब बीत गया, सब उसमें सराबोर थे। मैं तो लगातार 3 घंटा एक स्थान पर बैठा रहा तो बैठा ही रह गया। दूसरे दिन फिर सुंदरकांड में प्रवेश किया, भक्ति के रूप में सीता को चित्रित किया। मां सीता भक्ति के केंद्र बिंदु हैं और भक्ति के प्राप्त करने के लिए हनुमान जब आगे बढ़ते हैं तो भक्ति के मार्ग में कितनी बाधाएं आती हैं, बड़ा सजीव चित्रण किया था। चाहे समुद्र इतना 400 मील 400 योजन समुद्र को लांघना स्वयं में बड़ा कठिन, भक्ति को प्राप्त करने के लिए मार्ग बड़ा बिहड़ होता है, यह चित्रण किया था। और अगर लांघने की हिम्मत और साहस दर्शाई तो यह भी दिखाया कि भक्ति के मार्ग में आकर्षण बहुत आते हैं। स्वर्ण का भी आकर्षण होता है, सांसारिकता का आकर्षण होता है, भोग विलास का आकर्षण होता है। तो मैनाक पर्वत का जिक्र किया आपने, मैनाक स्वर्ण पर्वत, वो कह रहा जरा विश्राम कर लो। उन्होंने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले मैं भक्ति को प्राप्त करूंगा, मां सीता को प्राप्त करूंगा, तब कहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर दूसरा रावण की जो एक व्यवस्था थी, उसने हर सीमा पर केवल स्त्रियों को ही प्रमुख करके भेजा था। इसका चित्रण रावण के उस कूटनीति को दर्शाने का प्रयास किया आपने कि कूटनीति बस सभी क्षेत्रों में स्त्रियों का, तो सिंह का नाम राक्षसी ये का, इसका उल्लेख किया आपने कि छाया को ही ग्रहण कर लेती थी। हनुमान जी ने कहा कि उसका भी अर्थ नहीं होता, बाधा पैदा हुई। सिंह का को देवताओं ने इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि उनके अंदर ईर्ष्या थी, ईर्ष्या के रूप में सिंह का आई और सिंहका को भी हनुमान ने ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा भी नहीं चलेगा। फिर सुरसा नाम है इनके माता। फिर देवताओं को लगा कि ये तो हनुमान हमसे कहीं आगे न बढ़ जाएं, सुरसा को भेजा कि तुम इसको मार्ग में रोको। सुरसा ने आकर हनुमान को रोकने की कोशिश की। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताय दुगुन रूप कभी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह फैलाना शुरू किया, वैसे वैसे हनुमान जी अपना दुगुणित रूप व्यक्त किए और अंत में अपने विवेक शक्ति के आधार पर ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान विवेकशील हैं। और उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा मुंह उसने फैला लिया तो छोटा सा रूप धारण करके कान के माध्यम से निकल आए और कहे, मां मैं तो आपके पेट की सारी चीजों को देख करके बाहर निकल आया हूं। यानी वहां भी विनम्रता है, उस विनम्र भाव, अर्थात भक्ति प्राप्त करने के लिए जहां बाकी के बाधाओं को विजय प्राप्त करने की मानसिकता आगे बढ़ती है, वहीं विनम्रता भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसको दर्शाने की कोशिश की है। तो इस ढंग से भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। फिर लंका में प्रवेश करना, लंका में प्रवेश करके रावण की लंका का जैसा सुंदर वर्णन किया गया है उसका भी उल्लेख करना। रावण बड़ा ज्ञानी था, इस बात को भी प्रस्तुत करना
और रात्र में राक्षसों की राक्षसी प्रवृत्ति कैसे जागृत होती है, इसको भी चित्रण करने का सजीव चित्रण किया महाराज ने। रात को राक्षस मदिरा में, भोग विलास में किस तरह से लिप्त थे, इसको भी दर्शाया। फिर बाद में विभीषण का जो मंदिर जैसा घर था उसका भी वर्णन है, और विभीषण के बारे में अभी समापन के दौरान भी महाराज जी ने वर्णन किया, उसके बारे में बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस मंदिर में हनुमान गए हैं और हनुमान से बात हुई है। तो जयपुर स्थित राजभवन में राम कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज 5वां दिन था और उसका समापन हुआ, जिसमें तमाम नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने उसमें हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले में इस तरह की राम कथा होनी चाहिए, जो कि वर्षों तक की जाती थी, जिससे लोगों को इससे संस्कार मिल सके। साथ ही इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही और तमाम लोगों ने इस आयोजन की खूब प्रोत्साहन